News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आजकल मार्केट में ये डिजिटल टर्म जो है बहुत आ रहा है और इसकी चपेट में काफी लोग आए हैं और ये केसेस काफी बढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं आज हमारे एडवोकेट हर्षद मास्के से और जानते हैं इसके बारे में। नमस्ते। तो पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट करके कोई नाम ही लॉ डिक्शनरी में किधर कोई बुक में या किधर ही भी आपको मिलेगा नहीं। ये सिर्फ साइबर जो भामटे हैं जो चीटिंग किया है उन्होंने ये क्रिएट किया है। इसे डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है बेसिकली कि आपको कोई तो भी व्हाट्सएप कॉल, स्काइप, वहां से कॉल आता है, वहां से आपको बताते हैं कि आपने एक कोई तो भी ट्रांजैक्शन किया है, वो फ्रॉड है, आपके यहां से हवाला का पैसा आया है, आपने कोई चीटिंग का पैसा आपके अकाउंट में लिया है, तो उसके अगेंस्ट रिकवरी करने के लिए ईडी, सीबीआई या अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स बता के आपको अरेस्ट करने वाले हैं। आपको अरेस्ट करते हैं कि हम लोग आपको हाउस ट्रेसिंग करते हैं कि आपको घर में ही आपको अरेस्ट करेंगे, आप घर के बाहर निकलने का नहीं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनका वो बोलते हैं कि आपका जो डिटेल्स है वो हम लोग को शेयर करो, हम लोग को चेक करना है। चेक करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि इतना ट्रांजैक्शन है, ये आपका क्या है वो हम लोग को बाइफरकेट करना है। जो आपने पैसा लिया है, आपके अकाउंट में पैसा है, वो क्या है, उससे वो ट्रांसफर होने के बाद हम लोग को ये डिटेल्स शेयर करो। शेयर करने के बाद ये पैसा पूरा जाता है उनके अकाउंट में। उन्होंने दिया हुआ रहता है एक नोएडा का अकाउंट, एक अहमदाबाद का अकाउंट, एक बैंगलोर का अकाउंट, और ये पैसा उनके पास जाने के बाद ये लोग भेजते हैं। ये सारा पैसा विद इन मिनट्स जाता है पूरा कनाडा के थ्रू कंबोडिया के थ्रू इंडोनेशिया के थ्रू चाइना में ये पूरा ब्रैकेट। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि इंडिया में नहीं, बाहर कंट्रीज के लोग डिजिटल अरेस्ट के थ्रू इंडिया का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं? नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। क्योंकि जो बात करते हैं वो मराठी में बात करते हैं, अच्छा। हिंदी में बात करते हैं, तमिल में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं कि अपने यहाँ के जो कुछ गरीब लोग रहेंगे उनको फॉरेन में जॉब करने का अट्रैक्शन इंडियन नेशनल्स ही हैं? यस। अच्छा। इनको अट्रैक्शन रहता है। ये लोग क्या करते हैं कि दुबई जाने है मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है, तो जो रहते हैं साइबर एक्यूज, तो वो लोग क्या करते हैं, इनको ट्रैक करते हैं, इनको दुबई या कनाडा या यूएस में भेजने का बताते हैं और उनको बताते हैं कि हम लोग आपको वहां पे जॉब लगाएंगे। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इनको दुबई कनाडा नहीं भेज के सीधा कंबोडिया, म्यांमार या अपना मलेशिया यहाँ पे डंप करते, उनका पासपोर्ट सीज करते वो बच्चों का। उनको बोलते हैं कि साल भर आप ये बिजनेस करो, अगर आपने ये बिजनेस नहीं किया हम लोग ने जो बताया हुआ तो आपको यहाँ पे हम लोग डंप करके तो आप रखेंगे। ये बोलना चाहते हैं कि ये काइंड ऑफ रैकेट चल रहा है जहाँ पे yes. लोगों को फोर्स किया जा रहा है, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ हो रहा है ये चीज है। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है इसकी। अच्छा। और इसके बारे में पुलिस को या अपने जो साइबर हेल्पलाइन है उनको सब चीजें पता है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की है। बात ऐसे आती है कि फॉरेन में इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना जो पुलिस फोर्स है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलना चाहिए वो उतना मिलता नहीं और वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। और आज के इसमें आपने अगर मतलब आपका अकाउंट में डिजिटल अरेस्ट कुछ फ्रॉड हो गया, आपने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में आपने लॉन्च की, पुलिस स्टेशन में केसेस मतलब 10 लाख की अमाउंट रहेगी तो ही आपके पुलिस स्टेशन में एफआईआर होगी। अभी 10 लाख के ऊपर अगर कोई अमाउंट रहेगा तो पहले जो साइबर सेल है पुलिस स्टेशन में ही उनको परमिशन लेना पड़ता है कि ये एफआईआर लॉन्च करना है कि नहीं करना है। उसके बाद वो रिपोर्टिंग आने के बाद वहां पे एफआईआर लॉन्च होता है। तो सर, आपको क्या लगता है पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसी क्या कमी है और क्या लैक कर रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है? मुझे लग रहा है कि पुलिस ने एक तो कंप्यूटर सेवी और जो कंप्यूटर इंटरेस्टेड है, मोबाइल में टेक्नीशियंस है, इंजीनियर, अच्छे खासे इंजीनियर उनको अपॉइंट करना चाहिए। क्योंकि जो पुलिस का जो एजुकेशन सिस्टम है और उनका जो कैपेसिटी है वो जो डिजिटल एक्यूज है उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे।
और ट्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाकी के ये डिजिटल एक्यूज है वो इतने स्मार्ट है कि अपने जो लोकल पुलिस वो उनको कभी भी ट्रेस नहीं कर पा रही है। अच्छा, सो दे आर वेरी स्मार्ट एंड टेक्निशियन के बोल सकते हैं। तो सर अभी जो रिकॉर्ड्स है कि एक दिन में एन एवरेज कितने स्कैम्स हो रहे हैं? अभी जो पूरा ये साइबर क्राइम में जो निकाला, तो दिन में अपने इंडिया से 6 करोड़ अमाउंट जा रही है। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 2140 करोड़ समथिंग वो उतने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। तो सर अभी जो डिजिटल अरेस्ट चल रहा है इसके कोई रिसेंट स्कैम के बारे में बताएंगे? अभी हालांकि केस चालू है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग ट्राई से बात कर रहे हैं। फिर वो ट्राई वालों ने उनको कॉल करके बताया कि हम लोग आनंद राणा करके क्राइम ब्रांच से आपको फोन कर रहे हैं। मिलिंद बाराम्बे उसमें जो डीसीपी करके है, उन्होंने हमारे जो क्लाइंट है उनसे बात किया व्हाट्सएप के थ्रू और कहा कि आप नवाब मलिक को जानते हैं क्या? तो हमारे क्लाइंट ने कहा कि नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि वो जो है नवाब मलिक, उन पे आरोप सिद्ध हो गया, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है और उन्होंने आपका आधार कार्ड यूज करके 4 फेक अकाउंट यूज किए, वहां से 28 करोड़ का हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो कमीशन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है और ये पैसा हम लोग को वेरीफाई करना है बेनिफिशियरी की तरफ से। अगर ये पैसा अगर बराबर निकलता है तो आपके से दूसरे दिन हम लोग का जो ऑडिटर है वो आपके यहाँ पे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, मगर वो पैसा ट्रांसफर करने के बाद हमारे अकाउंट में अभी आज तक आया नहीं है और ये हम लोग डिजिटल अरेस्ट के स्कैम में अटक गए हैं। क्या ये आप बोल सकते हो कि इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो रही है और Yes. उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो क्या मिडिल क्लास है, अपर क्लास है या लोअर क्लास के हिसाब से मैनिपुलेट करके उससे पैसे लिए जा रहे हैं? राइट इसमें क्या हो रहा है कि तो सर आप ये बोल मुझे सकते लग हैं? रहा है कि बैंक ऑफिसर इसमें 101% मिले हुए, अदरवाइज ये स्कैम होता ही नहीं है। सेकेंड, बैंक ऑफिसर अगर हम लोग कोई भी अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो हम लोग से आधार कार्ड ये लिंक, दूसरा पैन कार्ड लिंक, ये है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, ये पूछते हैं। 5 लाख के ऊपर या 1 लाख के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करते तो हमें मैसेज आता है मोबाइल पे कि ये ट्रांसफर आपने किया है कि जेन्युइन है क्या, नहीं किया है कि इतना 30 लाख 40 लाख अकाउंट में जा रहा है, तो ये बैंक अकाउंट वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे? ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, कंपनी के डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, वो वेरीफाई कोई बैंक करता नहीं और कोई डिटेल देता नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि बैंक से डाटा लीक हो रहा है? हर सेकंड डेटा लीक हो रहा है अपना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो भी डेटा लीक हो रहा है। अपना मोबाइल फोन ये सबसे गंदा है, ये मोबाइल फोन ट्रैप कर रहा है। इवन जो सर्वर आईपी एड्रेस या हम लोग का जो नेटवर्क है हम लोग सर्वर यूज करते हैं वो हैक हो रहा है। उसका इंफॉर्मेशन डे टू डे आप कोई भी मतलब सर्च करोगे एप्लीकेशन की मुझे ये ड्रेस पहनना है तो आपको विद इन 10 सेकेंड वही मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये आपने, क्योंकि ये मोबाइल आपको सुन रहा है। तो सर इससे बचने के लिए कोई स्टेप जो आप बताना चाहेंगे? अभी हम लोग अगर सोचे तो इसका सर्वर पूरा मेटा के पास है और मेटा इसके ऊपर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो डेटा बता नहीं रही, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा रहेगा कि क्या कहाँ से पैसा कहाँ पे गया और किसका कॉल कहाँ से गया, तो वो इंफॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं पहुंच रही है। उसके वजह से डिजिटल अरेस्ट जो एक्यूज है वो एक्यूज सामने नहीं आ रहे और ये एक्यूज सामने तभी आएंगे जब भी गवर्नमेंट इस पे कोई भी साइट पे इलीगल साइट पे बैन लाएंगे। जो गूगल वगैरह ये है ये साइट पे थोड़ा सिक्योर प्रोटेक्शन लाएंगे। अभी क्या हो गया है, डेटा अपने यहाँ पे मार्केट में चॉकलेट जैसा फ्री हो गया है, तो इसकी वजह से ये स्कैम बढ़ रहे हैं। ओके सर, तो आप अपने हिसाब से ऐसा कुछ बताएंगे जिससे लोग प्रोटेक्ट हो सके इससे और अवॉइड कर सके कि ऐसे फ्रॉड आगे इन फ्यूचर उनके साथ ना हो? लोगों ने क्या करना चाहिए कि मोबाइल का कम से कम यूटिलाइज करना चाहिए। 15 साल के नीचे बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। उसके बाद सबको अवेयरनेस होना चाहिए कि ये मोबाइल का यूजेस है वो लिमिटेड होना चाहिए। कोई भी ओटीपी ट्रांजैक्शन, अभी फिलहाल तो ओटीपी भी कोई पूछता नहीं फिर भी आपका हैक हो रहा है। आप कोई भी लिंक डाउनलोड करते हो तो आपका सारा डेटा वहां पे चला जाता है। अदरवाइज आपको कोई किसी ने पूछा कि ये
इंफॉर्मेशन आप क्लिक करो तो आपको प्राइस मिलेगा, तो वो भी क्लिक मत करो, उसके वजह से भी आपका पूरा डेटा लीक होता है। सर एक और बेसिक सा सवाल कि ऐसा अभी इस केसेस में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग ज्यादा हावी मतलब इसके शिकंजे में आ रहे हैं? अभी मार्केट में तो बहुत सारे डिजिटल जो एक्यूज है उन्होंने बहुत सारे मार्केट में फंडे निकाले। एक सेक्सटॉर्शन निकाला है जिसमें आपको मतलब वीडियो दिखाते हैं कि कोई लड़की आपको मतलब न्यूड सीन दिखा रही है, आपका वीडियो क्लिक हो रहा है वहां पे, फिर वही क्लिक किया हुआ वीडियो वायरल करने का आपको झांसा लेते हैं और आपसे पैसा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे अपने मुंबई थाना में बहुत सारी जगह पे बहुत स्कैम हो गया और उसके चक्कर में बहुत जनों ने पैसा भी दिया। फिर दूसरा आया, एक नया मार्केट में आया जो हम लोग इनविटेशन कार्ड भेजते हैं। तो इनविटेशन कार्ड में आप लिंक करते हो, अभी कोई किसने तो अपने फ्रेंड ने भेजा रहेगा इसलिए हम लोग वो इनविटेशन कार्ड ओपन करते हैं, मगर जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो वो एपीके फॉर्मेट है, वो डाउनलोड होके आपका पूरा मोबाइल का डेटा आपसे हैक कर लेते हैं और आपका जितना जो डेटा है सब लीक हो जाता है। ऐसे डिजिटल स्कैम मार्केट में बहुत हो रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी भी डिजिटल स्कैम का हिस्सा हो रहे हैं तो प्लीज पुलिस से संपर्क करें। इस नंबर पे कांटेक्ट करें और किसी भी लिंक को शेयर ना करें और ना ही किसी लिंक को क्लिक करें और अपनी डिटेल्स किसी को ना दें। सावधान रहें और सतर्क रहें। News Hub, born to fight for right.